महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सूरजपुर में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। गांव के किनारे उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता था। गौरी के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में सिर्फ वह और उसकी माँ शारदा रहती थी। शारदा अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी गौरी के कंधों पर थी। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, तब गौरी उठकर पानी भरने चली जाती। उस दिन भी सुबह के 4 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। गौरी 2 खाली घड़े लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। बेटी, इतनी सुबह क्यों उठ जाती है? गौरी: माँ, काम जल्दी खत्म करूंगी तो दिन में कुछ कमाने भी जा सकूंगी। तू कब तक इतनी मेहनत करेगी? गौरी: जब तक हमारी किस्मत नहीं बदल जाती। पानी भरने के बाद गौरी जंगल के किनारे से सूखी लकड़ियां भी ले आई। फिर उसने माँ के लिए चाय बनाई। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी यह देखकर चिंतित हो गई, लेकिन उसने माँ को कुछ नहीं बताया। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। उसी दिन वह गांव के बाजार गई। बाजार में उसने देखा कि एक पानी पूरी वाले के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग हंसते हुए पानी पूरी खा रहे थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भी पानी पूरी बेचूं तो? यह विचार उसके मन में बैठ गया। शाम को घर पहुंचते ही उसने माँ को अपनी योजना बताई। माँ, मैं पानी पूरी का ठेला लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे पास थोड़ी बचत है। अगर नुकसान हो गया तो? अगर कोशिश ही नहीं करूंगी तो फायदा कैसे होगा? माँ ने आखिरकार हाँ कर दी। उस रात गौरी देर तक जागती रही। वो अपने सपनों के बारे में सोचती रही। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य से टकराने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। अगले दिन गौरी ने अपनी छोटी सी बचत निकाली, कुल 800 रुपए। यही उसकी पूरी पूंजी थी। वो बाजार गई और आटा, सूजी, आलू, मसाले और तेल खरीद लाई। पूरा दिन उसने मेहनत की। पहली बार उसने अकेले इतनी सारी पानी पूरी बनाई। शाम को वह गांव के चौक में पहुंची। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। उसने एक पुराना ठेला किराए पर लिया था। उस पर एक छोटा बोर्ड लगाया, गौरी की स्वादिष्ट पानी पूरी। रमेश: अरे, अब गौरी पानी पूरी बेचेगी। दूसरा आदमी: देखते हैं कितने दिन चलती है। लोग हंस रहे थे, लेकिन गौरी ने ध्यान नहीं दिया। 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, फिर भी कोई नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगा शायद सब खत्म हो गया। तभी एक छोटा लड़का वहां आया। लड़का: दीदी, 1 प्लेट कितने की है? गौरी: 10 रुपए। लड़का: 1 प्लेट देना। गौरी ने कांपते हाथों से पहली प्लेट तैयार की। लड़के ने पानी पूरी खाई। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। लड़का: वाह, बहुत स्वादिष्ट है। गौरी: सच? लड़का: हाँ, मैं कल अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। उस दिन गौरी ने सिर्फ 70 रुपए कमाए, लेकिन वह खुश थी क्योंकि उसके सपने की शुरुआत हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जल्द ही एक रहस्यमयी घटना उसका इंतजार कर रही थी। अगले कुछ दिनों में गौरी की पानी पूरी धीरे धीरे गांव में पसंद की जाने लगी। जिस लड़के ने सबसे पहले पानी पूरी खाई थी, वह सचमुच अपने दोस्तों को भी लेकर आया। अब रोज कुछ नए ग्राहक आने लगे थे। हालांकि कमाई अभी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का खर्च चलने लगा था। गौरी सुबह घर का काम करती, माँ की देखभाल करती और फिर पानी पूरी की तैयारी में लग जाती। गांव के कुछ लोग अब उसकी तारीफ भी करने लगे थे। गौरी, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद बहुत अलग है। धन्यवाद काका। मेहनत दिखाई देती है तुम्हारे काम में, लेकिन हर कोई उसकी सफलता से खुश नहीं था। गांव का सरपंच रघुवीर सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसे पसंद नहीं था कि किसी और की चर्चा उससे ज्यादा हो। एक गरीब लड़की की इतनी तारीफ? जी मालिक, लोग उसकी पानी पूरी बहुत पसंद कर रहे हैं। देखते हैं। गौरी सामान खरीदने पास के कस्बे गई।
वापसी में काफी देर हो गई। जब वह लौट रही थी, गांव पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता जंगल से होकर जाता था। गौरी ने वही रास्ता चुना। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। गौरी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। अचानक उसे दूर एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी। वह रुक गई। इतनी रात को जंगल में रोशनी? पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी का टॉर्च होगा, लेकिन रोशनी लगातार चमक रही थी और सबसे अजीब बात यह थी कि वो रोशनी जमीन के नीचे से निकलती हुई लग रही थी। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर भी लग रहा था और जिज्ञासा भी हो रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जितना वो आगे बढ़ती, रोशनी उतनी ही तेज होती जाती। कुछ देर बाद वो एक पुराने सूखे कुएं के सामने पहुंच गई। वही रोशनी कुएं के अंदर से निकल रही थी। गौरी, ये तो पुराना कुआं है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसे? तभी अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, रहस्यमयी आवाज। गौरी। गौरी का शरीर कांप उठा। गौरी, कौन है? आवाज, डरो मत। गौरी पीछे हट गई। उसका मन कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम वहीं रुक गए। कुछ क्षण तक गौरी वहीं खड़ी रही। फिर उसने साहस जुटाया। वो कुएं के किनारे पहुंची और अंदर झांका। नीचे गहराई में नीली रोशनी चमक रही थी और कुएं की दीवार पर नीचे उतरने के लिए पुराने पत्थर लगे हुए थे। आवाज, अगर अपने सपनों को सच करना चाहती हो तो नीचे आओ। गौरी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही वो हैरान रह गई। कुएं के अंदर एक गुप्त कमरा बना हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था और उसके पास सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गौरी, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत, मैं कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गौरी, मेरा इंतजार? बूढ़ी औरत, हाँ, क्योंकि तुम मेहनती हो, ईमानदार हो और दूसरों का भला सोचती हो। बूढ़ी औरत उठी और संदूक खोला। संदूक के अंदर एक सुंदर चांदी की डिब्बी रखी थी। उससे हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। इसमें क्या है? बूढ़ी औरत, एक ऐसा मसाला जो लोगों के दिल जीत लेगा। गौरी, क्या ये जादुई है? बूढ़ी औरत, असली जादू मेहनत में होता है बेटी। गौरी ने डिब्बी हाथ में ली। अचानक कमरे की रोशनी तेज हो गई, हवा चलने लगी और अगले ही पल वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। गौरी डर गई, लेकिन डिब्बी उसके हाथ में थी। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी डिब्बी उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह गौरी बहुत जल्दी उठ गई। पूरी रात वो उस चांदी की डिब्बी के बारे में सोचती रही थी। कई बार उसका मन हुआ कि डिब्बी खोल कर देखे, लेकिन डर की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। सुबह जब सूरज की किरणें घर में आईं, तब उसने हिम्मत करके डिब्बी खोली। डिब्बी के अंदर सुनहरे रंग का एक महीन मसाला था। उसकी खुशबू इतनी अनोखी थी कि पूरा कमरा महक उठा। वाह, ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। कौन सा मसाला है बेटी? पता नहीं माँ, लेकिन कुछ अलग जरूर है। गौरी ने पानी पूरी तैयार की और उस मसाले की बस एक चुटकी पानी में मिला दी। जैसे ही मसाला पानी में घुला, कुछ पल के लिए हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। फिर सब सामान्य हो गया। गौरी ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। शाम को वह थैला लेकर चौक पहुंची। पहला ग्राहक आया। गौरी, एक प्लेट देना। जी काका। ग्राहक ने पहली पानी पूरी खाई। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, आज तो स्वाद और भी बढ़िया है। दूसरा ग्राहक, मुझे भी खिलाओ। तीसरा ग्राहक, मेरे लिए 2 प्लेट बनाओ। देखते ही देखते थैले के सामने भीड़ लग गई। उस दिन पहली बार गौरी की सारी पानी पूरी खत्म हो गई। अब हर दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। कई लोग सिर्फ उसकी पानी पूरी खाने के लिए किलोमीटरों दूर से आते थे। ग्राहक, गौरी, तुम्हारी पानी पूरी में ऐसा क्या है? गौरी, बस प्यार और मेहनत।
कुछ ही हफ्तों में गौरी की कमाई पहले से 5 गुना बढ़ गई। घर की हालत सुधरने लगी। माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच रघुवीर सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम रघुवीर खुद गौरी की दुकान पर पहुंचा। उसने पानी पूरी खाई। स्वाद सचमुच लाजवाब था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ठीक है गौरी, धन्यवाद सरपंच जी। घर पहुंचते ही रघुवीर गुस्से में भर गया। एक गरीब लड़की इतनी जल्दी सफल कैसे हो गई? नौकर, मालिक, जरूर कोई राज है, और वही राज मुझे जानना है। उसने 2 आदमियों को गौरी की जासूसी करने भेज दिया। अगले दिन 2 आदमी दूर से गौरी का पीछा करने लगे। वे देखना चाहते थे कि आखिर वह कौन सा मसाला इस्तेमाल करती है, लेकिन गौरी हमेशा डिब्बी को छुपाकर रखती थी। पहला आदमी, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा आदमी, हाँ, वरना इतनी भीड़ कैसे लगती? रात को भी उन्होंने गौरी के घर के बाहर निगरानी की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। एक रात रघुवीर के आदमी चुपके से गौरी के घर में घुस गए। उन्हें यकीन था कि डिब्बी घर में ही होगी। उन्होंने धीरे धीरे सामान खंगालना शुरू किया। आखिरकार उन्हें की डिब्बी मिल गई। पहला चोर, मिल गई। दूसरा चोर, जल्दी उठाओ और भागो। जैसे ही उन्होंने डिब्बी को हाथ लगाया, पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। चोरों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। पहला चोर, ये क्या है? दूसरा चोर, भागो। दोनों डिब्बी छोड़कर भाग गए। अगली सुबह गौरी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जंगल के पुराने कुएं में फिर वही नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। चोरी की घटना के बाद भी गौरी अपनी मेहनत में लगी रही। उसे नहीं पता था कि रात को उसके घर में क्या हुआ था। दिन बीतते गए और उसकी पानी पूरी की चर्चा अब पूरे जिले में फैल चुकी थी। पास के गांवों से लोग ट्रैक्टर, बाइक और बसों से उसकी दुकान पर आने लगे। हर शाम उसकी दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाती। कई बार लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता। भाई, इतनी भीड़ तो शहर की दुकानों पर भी नहीं होती। गौरी की पानी पूरी में कुछ खास बात है। गौरी अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह 4 बजे उठती और रात देर तक काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा खुशी दिखाई देती थी, क्योंकि अब उसकी माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी थी। एक रात अचानक शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी होने लगी। गौरी घबरा गई। माँ, आंखें खोलो। मैं ठीक हूँ बेटी। नहीं माँ, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। गौरी तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने जांच की। इनका इलाज गांव में नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होगा? इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। गौरी की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह गौरी अपनी माँ को शहर के अस्पताल ले गई। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन गौरी ने अपनी सारी बचत निकाल दी। इतने पैसे मत खर्च कर बेटी, पैसे फिर आ जाएंगे माँ, लेकिन आप नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन गौरी ने मन में एक और बड़ा फैसला लिया। वो अपनी दुकान को और बड़ा बनाएगी। उधर रघुवीर सिंह की जलन लगातार बढ़ रही थी। पहली चोरी नाकाम हो चुकी थी। अब उसने एक नई योजना बनाई। अगर डिब्बी नहीं चुरा सकते तो उसकी बदनामी करो। कैसे मालिक? गांव में अफवाह फैलाओ कि उसकी पानी पूरी में जादू टोना है। कुछ ही दिनों में गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। सुना है उसकी दुकान पर कोई रहस्य है। कहते हैं जंगल की शक्तियां उसकी मदद करती हैं। लेकिन जिन लोगों ने गौरी को करीब से देखा था, उन्हें सच्चाई पता थी। वे जानते थे कि गौरी सिर्फ मेहनती लड़की है। उस रात गौरी बहुत थकी हुई थी। माँ अस्पताल में थी और दुकान का काम भी बढ़ गया था। जैसे ही वो सोई, उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। वो फिर उसी पुराने कुएं के पास खड़ी थी। नीली रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और सामने वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी थी। गौरी,
आप फिर आ गईं? बूढ़ी औरत। मैं हमेशा यहीं थी बेटी। गौरी, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? बूढ़ी औरत। क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। गौरी, कौन सी परीक्षा? बूढ़ी औरत। सफलता मिलने के बाद इंसान बदलता है या नहीं, यही असली परीक्षा है। गौरी कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही सपना टूट गया। वो अचानक उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की के बाहर देखा तो दूर जंगल की दिशा में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। गौरी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसका छोटा ठेला अब पर्याप्त नहीं था। उसने गांव के मुख्य चौक में एक बड़ी दुकान किराए पर ली। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग वहां मौजूद थे। गांव वाले। गौरी, हमें तुम पर गर्व है। गौरी, ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। एक दिन शहर का प्रसिद्ध व्यापारी विक्रम उसकी दुकान पर आया। विक्रम, तुम्हारी पानी पूरी शहर में भी मशहूर हो सकती है। गौरी, मैं गांव नहीं छोड़ना चाहती। विक्रम, गांव छोड़ो मत, लेकिन अपना नाम पूरे राज्य में फैलाओ। रघुवीर ने फिर डिब्बी चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी जैसे ही उसके आदमी डिब्बी के पास पहुंचे, तेज हवा चलने लगी। वे डरकर भाग गए। गौरी दोबारा पुराने कुएं पर पहुंची। उसे दीवार पर कुछ पुराने निशान दिखाई दिए। वहां लिखा था, जिसका दिल साफ होगा वही इस रहस्य को समझ पाएगा। इलाज का असर होने लगा। माँ पहले से बेहतर महसूस करने लगी। बेटी, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आप ठीक हो जाओ, बस यही मेरी खुशी है। गौरी ने अपनी कमाई का हिस्सा गरीब परिवारों की मदद में लगाना शुरू किया। कई बच्चों की स्कूल फीस भरवाई। अब उसकी दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुकी थी। रोज सैकड़ों ग्राहक आने लगे। गौरी ने शहर में अपनी पहली शाखा खोली। उद्घाटन के दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रघुवीर ने अपनी दुकान भी खोली, लेकिन लोग गौरी की दुकान पर ही जाते रहे। उस रात बूढ़ी औरत फिर सपने में आई। जल्द ही तुम्हें सबसे बड़ा सच पता चल जाएगा। सुबह उठकर गौरी ने देखा, चांदी की डिब्बी गायब थी। वो घबरा गई। गौरी को लगा अब उसका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर सफलता डिब्बी की वजह से थी, तो मैं फिर से शुरुआत करूंगी। उसने बिना डिब्बी के पानी पूरी बनाई। लोगों ने खाई। स्वाद पहले जैसा ही था। आज भी उतनी ही स्वादिष्ट है। गौरी को अचानक बूढ़ी औरत की बात याद आई। असली जादू मेहनत में होता है। अब उसे सब समझ आ गया। डिब्बी कभी असली जादू नहीं थी। उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ही उसकी सफलता का कारण थी। एक शाम गौरी आखिरी बार पुराने कुएं के पास गई। कुएं में अब कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। दीवार पर केवल एक वाक्य लिखा था, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। गौरी मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी थी। अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी। उसकी मां स्वस्थ थी। गांव के लोग उससे प्यार करते थे और उसने सैकड़ों गरीब लड़कियों को रोजगार दिया था। गौरी, मैं समझ गई, किस्मत नहीं बदलती, इंसान अपनी मेहनत से उसे बदलता है। सीख, मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली होते हैं।